Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is blood cells and cell-like bodies. इस लेक्चर में हमने देखना है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड और इसके बाद वाइट ब्लड सेल भी हम देखेंगे कौन सी टाइप्स हैं उसकी और उनके फंक्शन क्या हैं और प्लेटलेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर ल्यूकोसाइट्स? ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स दैट डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। इसकी अगर हम देखें फॉर्मेशन तो ये बोन मैरो में ब्लड स्टेम सेल हैं उनसे बनते हैं। ब्लड स्टेम सेल दो पार्ट में आगे डिवाइड हो जाते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फाइड स्टेम सेल बनते हैं। माइलॉइड स्टेम सेल से आगे रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और माइलोब्लास्ट बनते हैं। माइलोब्लास्ट से आगे ग्रेन्युलोसाइट्स वाइट ब्लड सेल बनते हैं, जबकि लिम्फाइड स्टेम सेल से लिम्फोब्लास्ट और उससे आगे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल बनते हैं। तो लिहाजा ये ब्लड स्टेम सेल से ही आगे उसकी फर्दर डिफ्रेंशिएशन होती है तो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल बनते हैं। तो देखते हैं व्हाट आर द वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल आर द कलरलेस। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पिगमेंट था, जबकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, लिहाजा ये कलरलेस होंगे। इसकी जो अमाउंट है ब्लड के अंदर वो 7000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड होती है। These white blood cells are larger than red blood cells. They are synthesized by bone marrow stem cells. ये जो वाइट ब्लड सेल हैं इनको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, lobes of nucleus and presence or absence of granules in cytoplasm. तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को टू मेजर क्लासेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी है ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर बेसिकली दो सेल्स दैट लैक ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे साइटोप्लाज्म में उसे ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स को फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वन इज़ मोनोसाइट एंड अदर इज़ लिम्फोसाइट। इसके बाद ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स को भी हम तीन डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी आगे, न्यूट्रोफिल्स हैं, यूजिनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं। ये तीन टाइप हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की और ए ग्रेन्युलोसाइट्स की। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शन क्या हैं ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट्स के। सबसे पहले ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स को टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनोसाइट्स में और लिम्फोसाइट में। मोनोसाइट को आगे हम थ्री क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल और इंटरमीडिएट, जो कि फर्दर आगे लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, टिश्यू मैक्रोफेजेस बनाते हैं। जबकि लिम्फोसाइट्स जो हैं, लिम्फोसाइट्स आगे टी लिम्फोसाइट बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और नेचुरल किलर सेल बनाते हैं। तीन तरह के ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, थ्री टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले ए ग्रेन्युलोसाइट्स को ए ग्रेन्युलोसाइट इसलिए कहते हैं कि ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज दे आर फॉर्म्ड इन लिम्फाइड टिश्यू, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, एडिनाइड्स और थाइमस, इन चीज़ों के अंदर ये बनते हैं। लिम्फ नोड्स नोड लाइक स्ट्रक्चर हैं, स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। इसके अलावा टॉन्सिल्स भी हमारे थॉट के अंदर होते हैं। एडिनाइड्स नेजल टॉन्सिल्स को कहते हैं और थाइमस भी हमारे चेस्ट कैविटी में होते हैं जहाँ से टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होंगे। आगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में डिफरेंस देखेंगे कि ये ए ग्रेन्युलोसाइट हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। लिम्फोसाइट्स 32% ऑफ वाइट ब्लड सेल कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट हैं इनका बेसिक पर्पज़ ये है कि इन्होंने एंटीबॉडीज़ बनानी है। तीन डिफरेंट टाइप्स इसके एंटीबॉडीज़ की, एक टी सेल्स बनाएंगे, बी सेल बनाएंगे और नेचुरल किलर सेल बनाएंगे। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़। जब भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं उससे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं या नेचुरल इम्यूनिटी के ज़रिए से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं वो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम मोनोसाइट देखेंगे कि मोनोसाइट हैं जो ये 2 to 3 टाइम्स लार्जर दैन रेड ब्लड सेल। देयर परसेंटेज इज़ 3% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये मोनोसाइट्स 10 to 20 आवर्स ब्लड के अंदर रहते हैं
इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं टिश्यू मैक्रोफेज में। टिश्यू मैक्रोफेज फिर हमारे टिश्यूज़ के अंदर जहाँ कोई जर्म होगा, पैथोजन होगा, उस पर अटैक करते हैं और उसको फेगोसाइटाइज करते हैं, यानी एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से इनटेक करते हैं बाय इन्वेजिनेशन ऑफ सेल और उसको इनगल्फ कर लेते हैं। इसके बाद ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट में 3 टाइप्स थी, न्यूट्रोफिल, यूज़ोफिल एंड बेसोफिल। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स क्या है। न्यूट्रोफिल्स सबसे हाईएस्ट अमाउंट न्यूट्रोफिल की पाई जाती है वाइट ब्लड सेल में। 62% वाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। These are the first cell to arrive on the scene when we experience a bacterial infection। ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं ब्लड के साथ, और जब भी कोई, ये वाइट ब्लड सेल की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि वाइट ब्लड सेल सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही हैं। जब कोई इन्फेक्शन या पैथोजन आता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल ही रिस्पॉन्ड करते हैं। They destroy small particles by phagocytosis. They feed bacteria, cancer cell and other foreign cell. Next type is eosinophil. Eosinophils are 2% of white blood cells. इनका बेसिक काम ये है कि दे इनएक्टिवेट इन्फ्लामेशन काजिंग सब्सटेंस। जो भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन काज कर रही होती हैं सब्सटेंसेस, उसको डिटॉक्सीफाई करते हैं, उसको इफ़ेक्ट को नलीफाई करते हैं, और ये पैरासाइटिक डिजीज़ में यूज़ होते हैं। ज़्यादातर पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन के दौरान ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं अटैक से। इसके बाद हैं बेसोफिल हैं। ये भी टाइप है ग्रेन्युलोसाइट्स की। दीज आर लेस देन 1% ऑफ वाइट ब्लड सेल। ये 2 केमिकल रिलीज़ करते हैं। ये जो केमिकल हैं, एक हेपारिन है और दूसरा हिस्टामिन है। हेपारिन एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं होने देता, क्योंकि अगर ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट हो गया तो फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। तो हेपारिन का काम यह है कि ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग विद इन ब्लड वेसल। जबकि दूसरा है हिस्टामिन काज इन्फ्लामेशन, और ये एलर्जिक रिएक्शन के दौरान हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है। एज़िमा के केस में हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है जो कि ब्रोंको डायलेशन करता है। इसके बाद पास एक टर्म आ जाती है जिसे पीप कहते हैं, वाइटिश सब्सटेंस। जब किसी जगह पे इन्फेक्शन होती है तो इन्फेक्शन वाली जगह पे फेगोसाइटोसिस होती है। हमारे वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स, उनकी डेथ होती है उन सेल की जब इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं। इसके अलावा जो सराउंडिंग टिश्यू हैं, सराउंडिंग टिश्यू की भी डेथ होगी और उसकी वजह से वाइट सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, उसे पस कहते हैं। पस इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ दिस डेड मटेरियल। जो वाइटिश मटेरियल ड्यू टू द डेथ ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड आल्सो डेथ ऑफ सराउंडिंग टिश्यूज़, उसकी वजह से जो वाइटिश सब्सटेंस बनेगा उसे हम पस कहेंगे। इसके बाद हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये इनकी जो अमाउंट है 2,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है। These are not cell, they are fragment of large cell known as मेगाकैरियोसाइट। हमारे मेगाकैरियोसाइट एक सेल हैं, उनकी जब ब्रेक डाउन होती है, उनके जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, उनके फ्रैगमेंट से ये प्लेटलेट्स बनते हैं। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। नो पिगमेंट इज प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स, दे आर मेड इन बोन मैरो। इनका काम यह है कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर, फिब्रिनोजिन, सॉल्युबल प्रोटीन है फिब्रिनोजिन, जो इनएक्टिव होती है। इसको कन्वर्ट करते हैं इनसॉल्युबल फिब्रिन के अंदर। इनसॉल्युबल फिब्रिन फिर ये काम करती है कि एक थ्रेड लाइक एक मैश बना देती है, एक नेटवर्क बना लेती है जहाँ से ब्लड वेसल डैमेज होती है। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो वाइटिश सा सब्सटेंस आपको नज़र आ रहा है, वाइटिश सब्सटेंस, ये जो प्लेटलेट्स की वजह से बना है। इस मैश में से जब रेड ब्लड सेल ब्लड वेसल में से निकल रहे हैं तो उसके निकलने की वजह से ये ट्रैप हो गए हैं रेड ब्लड सेल इस मैश के अंदर, नेट के अंदर, जिसकी वजह से इसने डैमेज ब्लड वेसल को सील कर लिया है और मज़ीद ब्लड को लॉस होने से बचाया है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें ब्लड वेसल नज़र आ रही हैं, डैमेज ब्लड वेसल नज़र आ रही हैं। ये जो डैमेज ब्लड वेसल हैं, इसमें से ब्लड लॉस हो रहे हैं। ब्लड लॉस होने से बचाने के लिए
ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इस डायग्राम में वाइटिश सब्सटेंस आके तो एक फाइबर्स बना देता है। ये जो फाइबर्स हैं ये फिर रेड ब्लड सेल को बॉडी से लॉस होने से, रिलीज़ होने से रोक देते हैं। तो दे कन्वर्ट सॉल्युबल फिब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन। नेक्स्ट ये है कि दे इनहिबिट रेड ब्लड सेल टू एस्केप फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल। ये आगे एक नेटवर्क बना देते हैं जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल बॉडी से रिमूव नहीं होते, निकलते नहीं हैं। दे क्लॉट टेम्परेरी दे सील द डैमेज टिश्यू। जब तक वो रिपेयर होती उस वक्त तक इसमें से ब्लड लॉस को रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड हमने जब डिस्कस करने हैं तो जितने भी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल या फिर प्लेटलेट्स के जितने भी हमने फंक्शन डिस्कस किए हैं उसी को कंबाइनली लिखेंगे तो सारे फंक्शंस डिस्कस होंगे। सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, ये ऑस्मैटिक प्रेशर मेंटेन रखती हैं बॉडी के अंदर, टिश्यूज़ एंड ब्लड उसमें। इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन है, ये 25% होती है और ये ऑस्मैटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल, फूड एंड हार्मोन, ये प्लाज्मा में भी डिस्कस हो चुका था। इसके बाद गैसेस ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती हैं ये भी ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजिन। जितने भी वाइट ब्लड सेल हैं वो पैथोजिन के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं ये ब्लड में होते हैं। इसके अलावा ब्लड आल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के ज़रिए से जो बी और टी सेल बनते हैं उससे एंटीबॉडीज़ बनती हैं आगे, फर्दर वो एंटीबॉडीज़ हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद दे एक्ट एज ए बफर टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच मेंटेन होती है और बॉडी की पीएच भी मेंटेन होती है क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक पीएच होना ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टिश्यूज़ एंड ब्लड बाय ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज के ज़रिए से ये बॉडी के सारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है, दे आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग एंड दे मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट बाय प्रोड्यूसिंग हेपारिन, हिस्टामिन, वाटर एंड साल्ट। इसके अलावा इसका होमोस्टेसिस में भी इम्पॉर्टेंट रोल है। ये हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन करते हैं, मेंटेन करते हैं हीट को और वाटर एंड सैल्यूट के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। तो इस तरह ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है ब्लड के फंक्शंस, और जितने भी ब्लड सेल्स के फंक्शन थे या प्लाज्मा के फंक्शन थे उसको कंबाइनली हम लिखेंगे तो ये फंक्शन ऑफ ब्लड होंगे। आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।